तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द स्टेटमेंट व्हाट इज दिस. So it is every composite number can be uniquely expressed as the product of prime factors except the order in which these prime factors occur. तो चलिए समझते हैं इसको अच्छी तरीके से. तो इसके लिए बच्चों ना पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए काफ़ी अच्छे तरीके से. और वो क्या है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. और आई होप कि आपको प्राइम नंबर्स के बारे में पता होगा कि जो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं. जैसे मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ 2, तो 2 के जो फैक्टर्स हैं, 2 के फैक्टर का मतलब होता है जिससे 2 डिवाइड हो जाता है. लाइक 1 से 2 को आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से 2 को डिवाइड कर सकते हो. इसके अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 को डिवाइड कर पाए. तो 2 के दो फैक्टर्स हैं. 3 अगर मैं लेता हूँ तो इसके भी फैक्टर्स मात्र 2 ही है, 1 एंड 3. लेकिन जैसे आप 4 को लेते हो तो 4 के जो फैक्टर्स है ये 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है. इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. तो ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें से भी जो एक फैक्टर होता है वो 1 होता है और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद होता है. तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं प्राइम नंबर्स. और वैसे नंबर्स या फिर वैसे फैक्टर्स जिसमें क्या है ना कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो इनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. अब देखो 1 की अगर बात करते हैं तो 1 के केवल एक ही फैक्टर है 1. तो ये प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. ठीक है. और सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है स्टूडेंट वो 2 है और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो है 4. तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर है तो आप उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. यानी उस नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो. और ये यूनिक होता है, यानी कि जितने भी फैक्टर्स होंगे किसी भी कंपोजिट नंबर के वो फिक्स्ड होंगे, वो चेंज नहीं हो सकते. हाँ ये हो सकता है उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है. तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेके आपको दिखाता हूँ बच्चों. जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या, एक नंबर मैं ले लेता हूँ 12. 12 एक कंपोजिट नंबर है. तो इसके फैक्टर्स आप क्या लिख सकते हो. अब देखो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो. मैं इसको 4 इंटू 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ. ठीक है. लेकिन ये प्राइम नंबर 4 है नहीं, इसको फर्दर आपको करना पड़ेगा और इसको आप 3 इंटू 2 लिख सकते हो. तो देखो ये दोनों तरीका जो है वो सही है, दोनों तो इसका फैक्टराइजेशन है. लेकिन ये 4 चूंकि प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं बोल सकते. लेकिन ये जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो. या तो बच्चों आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 2. तो देखो आप फैक्टर के ऑर्डर को चेंज कर सकते हो लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आप 14 लिखते हो तो 14 को आप 2 इंटू 7 लिख सकते हो. देखो, या फिर लिख सकते हो 7 इंटू 2. तो ये जो एक कंपोजिट नंबर है 14 और इस कंपोजिट नंबर को दो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो. और ये हमेशा क्या होता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं. ठीक है, यूनिक फैक्टर्स होते हैं. तो आई होप कि आपको समझ आया होगा. तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे. तो बच्चों यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है वो देख सकते हो आप. ये 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर. आपको ये दिखाना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर है. तो बच्चों आपको पता है कि कंपोजिट नंबर होता क्या है. कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स को कहते हैं जिनके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं 2 से ज़्यादा होते हैं. तो मेरे को अब ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो नंबर है इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो ये मैं नंबर को लिख रहा हूँ वापस से. वी हैव 5 इंटू 11 इंटू 13 एंड प्लस में 13. अब देख सकते हो बच्चों कि इन पूरे टर्म से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ. तो मैं यहाँ पे 13 कॉमन लेता हूँ. तो यहाँ क्या बचेगा 5 इंटू 11. ठीक है, यहाँ से 13 कॉमन आ चुका है और यहाँ तो 13 ही केवल था, तो यहाँ से 13 कॉमन लोगे तो बचेगा, ये हो गया 1.
तो आप इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हो 13, और ये 11 इंटू 5 55 एन प्लस 1 ये 56। अब साफ साफ देख सकते हो इसके फैक्टर्स क्या हैं। ये जो नंबर है इसके दो फैक्टर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं और एक तीसरा फैक्टर 1 भी होगा, ठीक है। सो वी कैन राइट सिंस 5 इंटू 11 इंटू 13 plus 13 has, sorry, it is has more than 2 factors. Hence it is a composite number. अगर फैक्टर्स ही 2 से ज़्यादा हो गया तो डेफिनेटली ये नंबर कैसा हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर को अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो यानी कि 4 टू द पावर n के फॉर्म में, और यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो ये कभी भी इंड नहीं करेगा 0 डिजिट के साथ। चलिए इसको लिटरली समझते हैं थोड़ा, क्या मतलब है कि अगर 4 टू द पावर n का कोई भी नंबर है इस फॉर्म का, कभी भी इसका जो लास्ट डिजिट होगा, जिसको आप यूनिट डिजिट भी बोलते हो, वो 0 नहीं हो सकता। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या फिर यूनिट डिजिट 0 होने के लिए बच्चों कंडीशन क्या होता है, पहले हम उसको देखते हैं। तो कोई भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट आप 0 लाना चाहते हो तो उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 का होना जरूरी है। अगर इसके फैक्टर 2 और 5 होंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर डेफिनेटली जो यूनिट डिजिट बनाएगा वो क्या बनेगा, 0। जैसे 20, आप देख सकते हो 20 का आप अगर फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 2 इंटू 2 4 इंटू 5 आता है। तो देखो 2 एंड 5 यहाँ पे है, तो डेफिनेटली इसके जो लास्ट डिजिट है वो 0 हो सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं we have 4 to the power n। अब देखो 4 to the power n को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या बच्चे, 2 का स्क्वायर में लिख देता हूँ 4 का, और टू द पावर n तो ये ऑलरेडी है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 2 to the power 2n। सिंस for any number it ends with digit 0 if its prime factorization contains 2 as well as 5, but 4 to the power n has only 2 as factor. Hence it can never end with digit 0। देख रहे हो बच्चों, कोई भी नंबर 0 पे तभी इंड करेगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर होने चाहिए, 2 इंटू 5, 2 एंड 5 जिसको बोलते हैं। बट यहाँ पे जब 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टर के फॉर्म में केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसलिए ये जो नंबर होगा ये 0 के साथ इंड नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब देखो क्या करना है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 126 एंड 156 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो जैसे हम लोग HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर रहे थे, तो HCF को फाइंड करने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके भी हम लोग HCF, वहाँ पे केवल HCF फाइंड कर पा रहे थे, यहाँ पे HCF एंड LCM दोनों फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये LCM एंड HCF होते क्या हैं। तो बच्चों
HCF का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और LCM जो होता है ये होता है लोवेस्ट कॉमन डिवीजर। अब मैं 2 नंबर लिखूंगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक नंबर मैं ले रहा हूँ 12 और दूसरा ले रहा हूँ 16। ठीक है, तो आपको शायद ये फैक्टर और डिवीज़र का मतलब पता होगा कि 12 के फैक्टर वो सारे नंबर्स होंगे जिससे 12 डिवाइड हो जाता है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हो वो नंबर्स जिनके टेबल में 12 आता है वो सारे 12 के फैक्टर्स हैं, और वो सारे नंबर्स, ठीक है, जो 12 के टेबल में आते हैं, या फिर कह सकते हो वो सारे नंबर जो 12 से डिविजिबल होते हैं वो सारे नंबर क्या होंगे 12 के, मतलब आप कह सकते हो मल्टीपल्स होंगे। ये डिवीज़र नहीं होता है, सॉरी मैं पे गलत लिख दिया हूँ, ये मल्टीपल होगा, सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले लिख लेता हूँ फैक्टर्स ऑफ 12। देखो 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 से 12 डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है 12, 3 से होता है, 4 से होता है, और सॉरी 5 से तो होगा नहीं है, फिर ये 6 से होता है, एंड ये 12 से होता है। तो ये सारे फैक्टर्स है 12 के। सिमिलरली मैं लिख रहा हूँ फैक्टर्स ऑफ 16। तो देखो 16 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये भी 1 है, 2 है, ये 3 नहीं होगा, ये 4 होता है, 8 एंड 16। ठीक है बच्चों, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अब मैं ना दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखता हूँ कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों जो इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स है, ये 1 है, 2 है, 4 है। ठीक है, इतने नंबर्स हैं जो दोनों में कॉमन है। बट इन कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5, यानी कि इनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, 4 है। तो ये इस तरीके से हम लोग इस मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके किसी भी नंबर का HCF फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब मैं आपको ना LCM फाइंड करके दिखाता हूँ कि कैसे इस मेथड का यूज करके हम लोग दो नंबर्स का LCM फाइंड कर सकते हैं। तो LCM फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा कि पहले हम इसके मल्टीपल्स लिखेंगे। यहाँ फैक्टर्स था तो फैक्टर्स लिखे थे, अब मैं 12 एंड 16 के मल्टीपल्स को लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीपल्स ऑफ 12, और 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे, एक तो खुद 12 होगा, फिर 24, 36, 48, 72। तो ये हम लोग कंप्लीट नहीं लिख सकते, इसको लिखने बैठ गए तो रात दिन हो जाएगा, फिर भी ये हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं। फैक्टर्स तो फिक्स होता है तो सारे फैक्टर्स को लिस्ट कर सकते हैं, बट जो मल्टीपल्स है वो इनफाइनाइट है। सिमिलरली मल्टीपल्स ऑफ 16 अगर मैं लिखूँगा तो ये 16 है, 32, तो ये सारे मल्टीपल्स हैं 16 के। अब यहाँ पे मैं कॉमन मल्टीपल्स लिखूंगा, तो इन दो नंबर के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं, यहाँ पे एल छूट गया ना भाई, जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो क्या है, अब देख सकते हो यहाँ पे कॉमन 48 है तो 48 है, देन और भी कुछ कॉमन है, देख सकते हो 96 कॉमन है, और भी आगे नंबर्स जाएंगे, जब बहुत सारे नंबर्स को लिखोगे तो और भी कुछ कॉमन मल्टीपल्स आएंगे। बट यहाँ पे आपको एक टर्म समझना है कि LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, तो लोवेस्ट तो 48 है, तो इन दो नंबर्स का जो LCM है वो बच्चों क्या है, 48 है। तो चलिए ये तो मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया दिया है, बेसिक तरीका समझाया है। अब हम लोग किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है वो देखते हैं। तो मैं पहले से इरेज कर लेता हूँ बच्चों। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अपने को LCM एंड SCF फाइंड करना है किसका, 126 का
और 156 का। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आप फैक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, 2 और इंटू इसको 63 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो प्राइम नंबर हो गया। अब इस ये प्राइम नहीं है तो इसको फिर से फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 इंटू 21 आ जाएगा। तो देखो ये 3 तो प्राइम नंबर आ गया, लेकिन 21 अभी भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर से इसको मल्ट कर सकते हैं 3 और इंटू 7। अब जो नंबर्स बच रहे हैं वो सारे क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। इस तरह से आप यहाँ पे अगर करते हो तो ये आता है 2 और ये क्या आता है बच्चों, ये आप कह सकते हो कि ये जो आपका नंबर आएगा वो 2 से पहले आप डिवाइड करके देख लो इससे कि क्या हो सकता है। तो 2 से जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 78 टाइम्स में जाएगा। तो ये 2 तो प्राइम नंबर हो गया बच्चों, बट ये 78 प्राइम नंबर नहीं है। इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये 2 से, और अब ये 39 टाइम्स में। तो देखो 2 प्राइम है, 39 नहीं है। फिर इसको आप कर लो, तो 3 से जब करते हो बच्चों तो ये आता है 13। अब 13 भी एक प्राइम नंबर है। अब इसका फैक्टराइजेशन जो करना था हम कर चुके हैं। ठीक है, फैक्टर्स हम लोग लिख चुके हैं। अब हम लोग क्या देख, जैसे ही आप इन दो नंबर्स को आप यानी कि आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो बच्चों, 126 के जो फैक्टर्स है वो आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। या फिर इसको आप और अच्छे तरीके से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू, देखो 3 2 टाइम्स है तो 3 का पावर 2 कर देते हैं, और इंटू में 7। सिमिलरली 156 को भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 13। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 2 स्क्वायर इंटू 3 और इंटू में 13। तो ये तरीका होता है। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ हम लोग फाइंड कैसे करते हैं। तो अगर आप एचसीएफ की बात करते हो बच्चों, एचसीएफ दो नंबर्स यानी कि 126 और 156 का, तो देखो ये क्या होगा, इनके जो कॉमन फैक्टर्स है तो कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स दोनों में क्या आपको दिख रहा है, अब देख सकते हो यहाँ से 2 कॉमन है और 3 कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इंटू में 3। हाँ, अब यहाँ पे क्या करना है, हमको मिनिमम पावर्स भी देखने हैं। तो यहाँ पे देखो 2 का पावर यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ 2 का पावर 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 3 है। लेकिन दोनों में जो कॉमन चीज़ें आ रही हैं, जो लोवेस्ट पावर दोनों का, हमेशा बोल रहा हूँ लोवेस्ट पावर, फैक्टर यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन 2 का यहाँ पे जो पावर है वो 1 है और यहाँ पे 2 है। तो हम लोग जो लोवेस्ट पावर वाला टर्म है उसको कंसिडर करेंगे। सिमिलरली 3 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, ठीक है, यानी कि इसके फैक्टर में भी 3 है और यहाँ भी 3 है, लेकिन 3 का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1। तो लोवेस्ट पावर वाले टर्म को सिलेक्ट करेंगे, 2 इंटू 3। तो इन दो नंबर्स का जो एचसीएफ है बच्चों वो है 6। सिमिलरली अगर आप एलसीएम दो नंबर्स का फाइंड करना चाहते हो तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एलसीएम को एक्चुअली। तो अगर आप एलसीएम फाइंड करना चाहोगे इन दो नंबर्स का, यानी कि 126 और 156 का, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे फैक्टर्स को आप लिख लो। ठीक है, तो देखो कंप्लीट जितने फैक्टर्स आ रहे हैं, तो एक तो 2 दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में फैक्टर्स है, 7 दोनों में नहीं है लेकिन फिर भी लिखेंगे फैक्टर्स। इसमें तो 7 है ना, एक में, ये इसमें 7 आ रहा है और इसमें 13। तो सारे फैक्टर्स को मैं पहले लिख लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है ना, देखना कि सारे फैक्टर्स का मैक्सिमम पावर जो है वो कहाँ कहाँ पे। तो 2 का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो जो मैक्सिमम पावर है एलसीएम के केस में मैक्सिमम पावर लेते हैं, तो यानी 2 कर लेंगे। 3 का पावर भी यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो जो भी मैक्सिमम पावर है वो ले लेंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हो 7 का पावर 1 और 13 का पावर 1 ही है, तो इसको 1 रखेंगे। अब ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का पावर, अगर आप 2 करोगे 9 इंटू 7 और इंटू में 13। तब इसे मल्टीप्लाई कर लो, 9 4 जा 36 एंड ये क्या हो जाएगा 91। और आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 9 6 जा 54 एंड 3 54 एंड 3 57 57 6 1 जा 6 9 6 जा 54 रिमाइंडर 5। सॉरी बच्चों, मैं तो कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, इसको मैं कर लेता हूँ इधर पहले सही तरीके से। तो बेसिकली जब इसे आप करते हो, आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 36 91। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3 2 7 एंड 6।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। बस बच्चों आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि HCF फाइंड करना है तो कॉमन फैक्टर्स को लेंगे केवल, और वो भी लोवेस्ट टर्म। कॉमन फैक्टर का मतलब ही हो गया लोवेस्ट टर्म वाले को लेंगे, लेकिन LCM में सारे फैक्टर्स को इनलिस्ट कर लेंगे और वो भी मैक्सिमम पावर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक और कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, उसको आप अच्छे से समझेंगे पहले तो काफ़ी सही होगा। देखो क्या होता है ना कि अभी मैं दो नंबर्स ले लेता हूँ, दो नंबर में एक 4 ले लेता हूँ और एक 6 ले लेता हूँ। इन दो नंबर्स का क्या करते हैं, पहले HCF फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करने के लिए 4 का जो फैक्टराइजेशन लिखोगे तो आप लिखोगे 2 का स्क्वायर, और 3 के जो फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3। तो जो HCF होगा इन दो नंबर्स का गाइस, तो बच्चों इन दो नंबर का जो HCF होने वाला है वो क्या होगा, जो कॉमन टर्म है मिनिमम पावर के साथ यानी कि 2। और इन दो नंबर का LCM जो हो जाएगा गाइस वो क्या हो जाएगा, सारे पावर को लिखेंगे और वो भी मैक्सिमम के साथ, तो 2 का पावर मैक्सिमम 2 है और यहाँ पे 3, यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12। तो अगर आप क्या करते हो ना कि 4 इंटू 6 करते हो, देखो बच्चों कितना आता है 24, यानी दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 24 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप क्या करते हो LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दो, ये HCF है और ये LCM, तो भी ये 24 आ रहा है। तो इस रिजल्ट को याद रखना है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड आते हैं। यानी कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा उन दो नंबर्स के HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैं इस बात को ना यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रह पाए। चलिए क्वेश्चन करते टाइम हम लोग लिख लेंगे। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, आप ऐसे लिख सकते हो इसको यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM। तो देखो दो नंबर जो है, तो इसमें से एक नंबर तो अपने को पता है कि 161 है, बट दूसरा नंबर पता नहीं है बच्चों, ठीक है। ओ सॉरी, मैं तो क्वेश्चन ही पढ़ना भूल गया, मैं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूँ। HCF ऑफ 2 नंबर इज 23, दो नंबर का HCF 23 है, LCM 14 49 है, और इन दो नंबर्स में से एक नंबर आपको गिवन है गाइस, क्या है 161, और आपको क्या करना है कि दूसरा नंबर जो है वो फाइंड करना है। तो देखो दो नंबर्स का प्रोडक्ट, एक नंबर आप क्या करते हो x मान लो इसको, और दूसरा नंबर तो ऑलरेडी गिवन है 161, तो ये दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM। तो देखो HCF दोनों का 23 है और LCM दोनों का है 1449, और आई थिंक ये 7 टाइम्स में यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और फिर 7 से आप इसे कैंसिल कर सकते हो, 7 2 जा 14 और 0 और 7 7 जा 49, देन x इज इक्वल टू 207, ठीक है। तो आप लिख सकते हो हेंस अनदर नंबर या अदर नंबर, हेंस द अनदर नंबर इज 207। तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि ये चीज़ आपको याद रखना है बच्चों कि कोई भी नंबर है दो, सपोज कि A एंड B, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा हमेशा किसके इक्वल होगा, उन दो नंबर के HCF एंड LCM के। तो आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज, बाकी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैव नॉट डन yet, and share this video to with all your friends and classmates so that they can also get benefited from this. Thank you.